नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें 69,000 ही विवाद हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक, अब तक डबल बेंच के आदेश तक आप उठाकर देख लीजिए कि कितने विवाद रहे हैं इसमें। 2018 से प्रक्रिया शुरू हुई, अब 2024 का भी लास्ट है समझ लीजिए। लेकिन अब तक कितने अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया इसमें, और कितने अभ्यर्थियों के सपने टूटते दिखाई दिए हैं इसमें, और कितनों की अब जो है उम्मीदें जगी हैं, और कितनों के मन में हलचल हो चुकी है। तो दोस्तों, डबल बेंच का जब से आदेश आया है, सभी जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं और जो बाहर बैठे हैं, जिनका चयन अब तक नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब जो है उम्मीद जगी है कि अब कुछ होगा। क्योंकि अब तक जो सबसे बड़ा विवाद था इसमें आरक्षण विवाद, उसका अंततः डबल बेंच द्वारा जो ऑर्डर आया है उससे कई हज़ार अभ्यर्थियों के मन में प्रशंसा है, और कुछ अभ्यर्थी जो है वो परेशान भी है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी एनालिसिस करेंगे हम कट ऑफ के बारे में भी कि ओबीसी और एससी कितने अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो सकता है और कितनी कट ऑफ पर हो सकता है, कितनी कट ऑफ सेफ रहने वाली है। वैसे तो आंकड़ा देना भी बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम अनुमान ज़रूर बताएंगे आपको कि कहाँ तक आप सेफ हैं। और जो जनरल वाले जो जॉब कर रहे हैं उनको भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी हम आपसे बताएंगे। सरकार विकल्प निकाल रही है उनके लिए भी। देखिएगा, इसमें जो है अभ्यर्थी अपना हक मांग रहे हैं, तो ये नहीं किसी का बुरा चाह रहे हैं। तो इसमें कई हज़ार अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है और कई हज़ार जो है बाहर होने वाले हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनको भी किसी न प्रकार से न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, क्या कट ऑफ रहने वाला है अब जो है डबल बेंच का जो आदेश आया है उसके बाद, किस प्रकार से नई मेरिट लिस्ट बनेगी। क्योंकि 67,867 की जो लिस्ट आई थी शुरू में, जिसको 2 चरणों में इन्होंने कराया था, वो क्रैश कर दी गई है, वो ख़त्म कर दी गई। आरक्षण का उसमें जो विवाद था उसके आधार पर वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब नई लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों, आप जो है ये समझिए कि 3 महीने का समय दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर अभी जो है मामला क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो निश्चित मानकर चलिए कि ये तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती। तो दोस्तों, निश्चित है सरकार भी जा सकती है और अभ्यर्थी भी जा सकते हैं कुछ। तो मामला अभी और भी है इसमें, ईडब्ल्यूएस का विवाद और है जिसकी सुनवाई होनी है। और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी वे आंसर की वाले हैं, जिनका एक क्वेश्चन एक अंक बढ़ा है, और साथ ही साथ में वो जो 6800 की बाद में जो लिस्ट आई थी, वे अभ्यर्थी हैं। इन सभी का जो समस्याएं हैं, जो उम्मीदें हैं, तो आप ये समझिए कि जब नई लिस्ट आज जारी होगी तो उसमें सभी का चयन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं 2018 में ये भर्ती आई लास्ट में, आनन फानन में जल्दी हबड़ा तबड़ी में ये एग्ज़ाम कराया गया। 6 जनवरी को एग्ज़ाम कराया गया 2019 में, और तभी से इसमें विवाद शुरू हो गए। सबसे पहले सबसे बड़ा विवाद जो रहा था, सबसे शुरू में हम बता रहे हैं, पेपर लीक मामला, और दूसरा कट ऑफ मामला। कट ऑफ जो है 60 और 65 पर लगा दी थी, मतलब 97 और 90 नंबर। ये सबसे चर्चित उस टाइम के मामले थे जब पेपर हुआ था 2019 की बात है। क्योंकि बड़ी मात्रा में पेपर लीक हुआ था, लेकिन सरकार ने रद्द नहीं करा पेपर उस टाइम पर, और उसके तुरंत ही पेपर के नेक्स्ट दिन ही 97-90 कट ऑफ जारी कर दी, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ। शिक्षा मित्रों ने भी विवाद किया और काफ़ी अभ्यर्थियों ने भी इसमें कोर्ट में पहुंच गए। तो बहुत समय तक ये उलझी रही। उसके बाद जैसे तैसे हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया 60-65 पर, तो 1,46,000 पास हुए। 1,46,000 ने आवेदन किया अपने ज़िला चुनने के लिए।
उसमें 9,000 ने आवेदन ही नहीं किया, 1,37,000 बचे, उनमें से 67,867 की लिस्ट आई, जिसका कट ऑफ रहा है, जिसमें यूआर का कट ऑफ जो था वो 67.11 था और ओबीसी का 66.73 था और एससी का 61.01 था। और जो पास हुए थे उस टाइम पर जनरल के 36,114 थे, ओबीसी के 84,868, सबसे बड़ी मात्रा में ही ओबीसी अभ्यर्थी पास हुए थे, और एससी के 24,308 और एसटी के 270, 1133 सीटें क्या हो गई थी खाली, जो एससी वालों को दी गई। तो दोस्तों अभ्यर्थियों का जो मामला था डबल बेंच मतलब कोर्ट में जाने का, लगातार जो मैटर रहा है वो आरक्षण का रहा है। जब ये लिस्ट आई तो इसमें ये देखा गया कि 66.73 तो ओबीसी का था और 67.11 इसका था। तो आप देख लीजिएगा पॉइंटों का ही अंतर है, 0.3 इतना ही लगभग बैठेगा, 0.38 के आसपास या 3 तो इस पर 18,000 कुछ वैकेंसियाँ थी ओबीसी वालों की। तो इसके बीच कहाँ अभ्यर्थी मिले? तो हुआ क्या, जब कट ऑफ जारी की गई 67.11 पर यूआर, और यूआर में ऑल कैटेगरी होती। अब मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 68 पूर्णांक बना, वो जनरल में ही था, क्योंकि जनरल की यूआर की मतलब कट ऑफ पार की है, लेकिन उसको उसकी ही कैटेगरी में रखकर, मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है कोई ओबीसी, तो इसको ओबीसी ही की कैटेगरी में रखकर उसको उसका ही ज़िला दे दिया गया। जो अब आदेश आया है उसमें साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थी अगर जनरल की मेरिट यूआर की कट ऑफ पार कर रहा है तो वो यूआर में ही रहेगा, भले ही उसको आपने ओबीसी की सीट पर चयन किया है, लेकिन उसको यूआर में ही आपको रखना होगा। इससे क्या होगा, पहले जो है कुछ अभ्यर्थी ओबीसी के बाहर हो गए, एससी के बाहर हो गए, इसी चक्कर में जिले के चक्कर में। तो अब जो है कई हज़ार जो अभ्यर्थी अनुमान बताया जा रहा है। देखिएगा ओबीसी के अनुमान जो अभी बताया जा रहा है, देखिएगा ये सही डाटा नहीं है, ये सिर्फ अनुमानित डाटा है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे अभी कुछ नहीं समझ में आएगा कि कितने अभ्यर्थी निकलने वाले हैं। तो जो बताया जा रहा है 7 से 8 हज़ार लगभग ओबीसी वालों, और एससी में जो है लगभग 3,000 समथिंग, इतना लगभग 10 से 12 हज़ार की रेंज में सीटें बताई जा रही हैं कि इतनी सीटों का उलटफेर हो सकता है। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी, अब जो क्या होगा, यूआर कैटेगरी जो है, अब देखिए मेरिट जो कैसे बनेगी, अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। अब देखिएगा 69,000 में से 34,500 तो यूआर की हैं। अब जो है ये यूआर की जो गुणांक है सब अभ्यर्थियों के, उसके आधार पर नीचे को डाउन करते चले जाएंगे। 34,500 वैकेंसी भर लेंगे। मान लीजिएगा यहाँ जो मान लीजिए 68 पर रोक दी इन्होंने, 68 पर, तो 68 से ऊपर जिसके हैं वो किसी भी कैटेगरी का है, तो वो अब जो है यूआर में ही काउंट होगा और उसको उसका ही जिला दे दिया जाएगा, और किसी की सीट पर भी, लेकिन वो यूआर में ही काउंट रहेगा। जिससे ओबीसी की पूरी 18,000 जो कुछ सीटें हैं, 18,000 प्लस जो भी सीटें हैं, और एससी की 14,000 प्लस कुछ सीटें हैं, ये बाद में फिल होंगी इसके बाद मेरिट की। तो दोस्तों ये है कि इससे जो ये मेरिट गई थी इससे कुछ बढ़ सकती है, और जितने हमारे जो जनरल के अभ्यर्थी हैं भाई बहन हैं, वे जो बाहर हो रहे हैं, हो रहे हैं, वे ये मान कर चलिए, देखिएगा बाहर तो भर्ती तो 69,000 पर ही होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो 69,000 पदों पर होगी, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ विकल्प जरूर तलाश लेगी, और इनको जो नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर होने की कगार पर हैं, इनको भी किसी न किसी पॉलिसी द्वारा अंदर जरूर कर लेगी। जितने भी ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, भाई बहन हैं, वे ये कह रहे हैं कि हमें जो है हमारा जो हक है, हमें उतनी सीटें दी जाए, बाकी हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं, ये नौकरी कर रहे हैं, करते रहें, चाहे किसी भी ढंग से सरकार इनको अंदर ले, वो सरकार की हेडेक है। तो देखिएगा सरकार का मामला क्या है, सरकार को तो जो अधिकारी लोग हैं ये फंसा देते हैं। अधिकारियों ने ही गड़बड़ की है बड़े लेवल पर। शुरू में ही सही ढंग से होता तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। जब से परीक्षा हुई तब से पेपर लीक मामला, उसकी ठीक से जांच पड़ताल करते, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कई
आपने सुना होगा उस टाइम पर डीजे वाले हैं और जो 140 40 145 135 इतने स्कोर मारे हैं, उनका पता नहीं ठंडे बस्ते में पहुंच गया। लेकिन फ़िलहाल जो डबल बेंच का जो आदेश आया है उसमें कई हज़ार 10 से 12 हज़ार का अनुमान गुणांक क्या रहने वाला है और SC कैटेगरी का सेब गुणांक क्या रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करें। तो दोस्तों जितने भी हमारे UR कैटेगरी से जनरल वाले बाहर होंगे, तो ये बाहर नहीं, सरकार द्वारा जो है कुछ पॉलिसी बनाकर इनको भी अंदर ले लिया जाएगा। तो OBC की बात करें तो देखिएगा 10 से 12 हज़ार सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना उलटफेर होगा। और साथ ही साथ में जो नई मेरिट बनेगी वे आप किस प्रकार से बनेगी ये देख लीजिएगा कि देखिएगा 34,500 तो UR की वैकेंसियाँ हैं। अब पहले तो सभी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ऊपर से देखा जाएगा। मान लीजिएगा 68 पर 68 पर UR की कट ऑफ लगा दी इन्होंने, मान लीजिएगा 68 पर क्या है UR की लग गई, तो 68 या 6800 पर जिसके भी मार्क्स हैं वे सब कहाँ होंगे, UR कैटेगरी में होंगे, चाहे वे SC हो, OBC हो या जनरल हो। उसके बाद इससे नीचे को क्या होगा, इससे नीचे को ये UR की होगी, उससे नीचे मान लीजिएगा कहाँ पर आ गए हम, 64 पर आ गए, 64 गुणांक पर। तो 64 गुणांक तक आप देख लीजिएगा, 4 गुणांक में ये 18,000 समथिंग कुछ, जो 18,000 कुछ वैकेंसियाँ हैं जो OBC की रिजर्व सीटें हैं। उसके बाद नीचे को मेरिट गिराई जाएगी। देखिएगा अनुमान बताना सटीक काफ़ी टफ है, हम ये सिर्फ अनुमान बता रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत तो मेरिट बढ़ेगी UR की, 67.11 से ऊपर बढ़ेगी कुछ, चाहे वो 68 हो, 68 पॉइंट कुछ रहे। उसके बाद ही डाउन करके OBC वाले 18,000 कुछ वैकेंसियाँ भरी जाएंगी और SC की भी उसके बाद ही रहेगी। तो ये समझ लीजिएगा कट ऑफ तो डाउन होने वाली है, कट ऑफ नए सिरे से लगेगी सारी। और जो OBC में है, अगर 64 गुणांक अगर आपका बनना है, जितने हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, तो वे सेफ हैं और पूरे चांस है नौकरी मिलने के इस बार। SC में 57 अगर आपका गुणांक है या इससे प्लस है तो पूरे चांस है आपके सिलेक्शन होने के। तो दोस्तों आपका क्या गुणांक है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका कैटेगरी क्या है ज़रूर लिखें और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।